बिहार में कमाल का फिटनेस टेस्ट। खटारा गाड़ियां भी फिटनेस में पास। इस ऑटो रिक्शा को गौर से देखिए, इसमें ना बैकलाइट है ना इंडिकेटर। अब दूसरे ऑटो रिक्शा पर नजर डालें, इसकी हेडलाइट गायब, लेकिन यकीन मानिए इनमें से कोई गाड़ी अनफिट नहीं, सभी गाड़ियां फिट हैं। इसीलिए राजधानी पटना की सड़क पर दौड़ लगा रही हैं। वैसे इन गाड़ियों की फिटनेस की भी परवाह किसे है? बेफिक्र अंदाज में सो रहे इस ऑटो चालक की तरह मानो सिस्टम भी सो रहा है। परिवहन विभाग ने पिछले 4 साल में महज 1% गाड़ियों को अनफिट करार दिया। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं। बिहार में गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरे बिहार में मात्र 1% ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, बाकी गाड़ियों को फिट बताया जाता है। हम थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको एक ऑटो की, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए जो मानक होने चाहिए वो मानक कितने फुलफिल कर पाते हैं ऑटो वाले, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में पूछने पर ऑटो चालकों का सीधा जवाब है, कागज नहीं है, आप चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको ये ऑटो की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर ऑटो है तो उसमें बैकलाइट आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए। यहाँ पर ना तो बैकलाइट है और ना ही इंडिकेटर है। यहाँ पर कुछ ऑटो वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा भैया कि आप लोगों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र है ऑटो का? जी सर। जी सर। दिखाएंगे जरा। फिटनेस अभी तो घर पर होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र घर पे है तो क्यों मांगता नहीं है? बीच में रास्ते में कहीं मांगता नहीं है आप लोग? अभी तो नहीं मानता, अब तो ऑनलाइन हो गया है तो कहीं भी डालिए निकल जाता है। तो साथ में तो लेके चलना पड़ता है ना। पहले ऑनलाइन नहीं था तो हम लोग लेके चलते थे। अभी गाड़ी का कागज भी आप साथ लेके नहीं चलते? नहीं, गाड़ी का कागज भी नहीं तो ऑनलाइन हो गया हर पेपर। ये तो आप कैसे दिखाते हैं? गाड़ी वाला आप नंबर डालते हैं सब आ जाता है। तो आपको अगर रोका जाए, कहा जाए कि आपकी गाड़ी के बारे में बताइए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? है। कहाँ है? देखें गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी में है। हाँ। और कागज? कागज नहीं है। कागज नहीं है। अच्छा, इनके पास कागज नहीं है। और भी कुछ? आप भी ऑटो चलाते हैं? फिटनेस प्रमाण पत्र है आपके पास? फिटनेस प्रमाण पत्र है गाड़ी का? यहाँ रखे हैं? नहीं है, आप ऑनलाइन मेरा नंबर चेक करिए, एम परिवहन में आपको डायरेक्ट पूरा आ जाएगा। ये तो साथ लेके चलना नहीं होता है। आप लोगों को आप जहाँ देखते हैं तो सर लोग तो अपने मोबाइल में चेक करते हैं, साथ भी लेके चलते हैं। आप लोग तो साथ लेके चलते होंगे ना? हाँ चलते हैं, लेकिन अब उतना जरूरत पड़वे नहीं करता है। जरूरत नहीं पड़ता है। लाइसेंस जो ऑनलाइन जो नहीं है, परमिट है, ऑनलाइन नहीं है तो परमिट लेके चलते हैं। अभी परमिट कितना को हुआ है ऑनलाइन और कितना को परमिट नहीं हुआ ऑनलाइन। लाइसेंस भी लेके चलते हैं। अब तो ये कोई कमी नहीं है, यहाँ का गाड़ी कितनी लगती है? तो ये गाड़ियों की स्थिति हम दिखा रहे हैं। कई और गाड़ियां हैं, आप जरा देखिए। और किसी के पास फिटनेस प्रमाण पत्र है या नहीं है, सबका कहना है कि ज्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं, फिटनेस प्रमाण पत्र वो घर पर छोड़ा है। हम इसलिए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि सिर्फ 1% गाड़ी पर ही रोक लग पाती है। अब इस ऑटो के बारे में आपको दिखाते हैं। आप यहाँ ऑटो देखिए, उसकी दोनों लाइट जो है उस ऑटो की नहीं है। अब जरा पूछते हैं इनसे कि इनका फिटनेस प्रमाण पत्र कहाँ है। ये ऑटो आपका है? भैया ये ऑटो आपका है? अच्छा, गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र है? सरकार नहीं दे रहा तब रहेगा कहाँ से? सरकार फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। इतना न फाइने के लिए कौन कटाएगा? तो यहाँ तो फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होने के गाड़ी सीज कर लेता है। सीज कर लेगा तो रोड पर जाएगा भीख मांगेला। आप लोग कहीं बनवाए नहीं? आप लोग बनवाए थे 11 बनवाए थे। अब बनवाने की जरूरत नहीं है। लाइट वीट गाड़ी में नहीं है, कैसे रात में चलता होगा? रात में नहीं चलता है, ना जाता, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। तो ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मात्र 1% गाड़ियों को रोका जाता है फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर, बाकी गाड़ियों को
फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। सवाल ये उठ रहे हैं, कई लोगों से बातचीत हुई, कई गाड़ी वालों से बातचीत हुई, किसी का कहना है कि सरकार ही नहीं देती है, किसी का कहना है कि घर पर है। अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या वाकई फिटनेस प्रमाण पत्र सही तरीके से दिए जा रहे हैं या फिर सब काम कागजों के आधार पर चल रहा है। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट में गाड़ियों के नंबर प्लेट की भी जांच पड़ताल होती है, लेकिन राजधानी में तमाम नियम कानून ताक पर हैं। जब बात फिटनेस प्रमाण पत्र की होती है तो देखा जाता है कि नंबर प्लेट कौन सा लगा है। आप देख सकते हैं कि अमूमन आमतौर पर ज्यादातर गाड़ियों में इसी तरह के साधारण नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं, जबकि इस तरह के नंबर प्लेट्स बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। अगर आप फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे रहे हैं तो उसमें इस तरह के नंबर प्लेट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। जिन नंबर प्लेट्स की आवश्यकता होती है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के नंबर प्लेट्स की आवश्यकता होती है और इसी तरह के नंबर प्लेट्स को फिटनेस प्रमाण पत्र अवेलेबल कराया जाता है। जो मानक है उस मानक के अनुसार गाड़ियों की लाइट बिल्कुल सही होनी चाहिए, इंडिकेटर सही होने चाहिए और साथ ही साथ जो नंबर होते हैं गाड़ियों के वो नंबर कॉमन नहीं होने चाहिए, साधारण नहीं होने चाहिए कि पैंट से आपने लिखवा दिया गाड़ी का नंबर और आप बाहर घूम रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ऐसी गाड़ियों का फिटनेस बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में साइड में इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी को भी फिटनेस प्रमाण पत्र किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है। इधर भी आप देखेंगे ये इंडिकेटर बिल्कुल फूटे हुए हैं, फिर भी ये गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, उसका आधार क्या है, क्या कागजों तक ही मामले सीमित हैं, ये गौर करने वाली बात है। अब आप परिवहन विभाग के पूरे बिहार के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2018 में 98,755 गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन आए। 97,833 गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में पास हुई, जबकि महज 53 गाड़ियां टेस्ट में फेल हुई। साल 2019 में 1,83,403 गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन आए, जिनमें 1,82,028 गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में पास हुई, जबकि केवल 121 गाड़ियां टेस्ट में फेल हुई। साल 2020 में 1,36,545 गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन आए। 1,33,855 गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में पास हुई, जबकि केवल 27 गाड़ियां टेस्ट में फेल हुई। वहीं साल 2021 में 1,02,094 गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन आए। 96,532 गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में पास हुई, जबकि केवल 44 गाड़ियों को टेस्ट में फेल बताया गया। अब आप सुनिए जिला परिवहन अधिकारी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के सवाल पर क्या कह रहे हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र गाड़ियों को दिया जाता है सर, लेकिन जो जानकारी मिल रही है बड़े पैमाने पर सब गाड़ियों को ओके कर दिया जाता है। 1% लगभग 2-3 साल का अगर रेशियो देखा जाए तो 1% गाड़ियां ही होंगी जिन पर सवाल है, जिनको रोक दिया गया है। तो क्या वाकई माना जाए कि कॉमर्शियल व्हीकल या पर्सनल व्हीकल डीजल गाड़ियां 15 सालों तक एकदम फिट रह सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी आप लोगों के पास संसाधन की कमी है जिसके कारण परेशानी होती हो, कुछ इस तरह की बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गाड़ियों का जो फिटनेस चेक होता है उसके लिए हमारे पास MBI है और MBI ही फिटनेस चेक करते हैं, इसके लिए उत्तरदायी MBI हैं। परंतु मुझे लगता है कि MBI इसकी जांच करते हैं, जो संसाधन उनके पास है, गाड़ी को चला के देखते हैं, खोल के देखते हैं, इंजन को चेक करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन गाड़ियों का ही फिटनेस ओके होता है जिनका PUC अपडेट होता है। और PUC थर्ड पार्टी है, PUC हमारी एजेंसी नहीं है, वो प्राइवेट एजेंसी और ऑनलाइन है। तो गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी होता है, तो गाड़ियाँ चला के चेक कर ली जाती है, उसे नीचे ऊपर से देख लिया जाता है खोल के, उनका PUC अपडेट रहता है, तभी वो लोग इसका फिटनेस ओके करते हैं। तो उस लेवल से मुझे लगता है कि ठीक है, वो जो जिस तरह से कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, कोई गलत गाड़ियों का फिटनेस नहीं दे रहे हैं। अब राजधानी की सड़कों पर दौड़ रही इन बसों की हालत देख लीजिए। न लाइट है, न इंडिकेटर है, लेकिन इन पर कोई रोक टोक नहीं है। हम बात फिटनेस प्रमाण पत्र की कर रहे हैं और हमको आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप गाड़ियों की तस्वीर देखिए। ऐसी गाड़ियां भी पटना में चल रही हैं और इसे फिटनेस प्रमाण पत्र पता नहीं मिला है या नहीं मिला है। जो कंडीशन दिख रही है उसके मुताबिक मुझे डाउट है कि फिटनेस
प्रमाण पत्र इस गाड़ी को मिला होगा। भैया ये बताइए, गाड़ी को फिटनेस मिला हुआ है? हाँ मिला हुआ है, कागज है आपके पास? कागज भी है। हाँ? आइए, कितना साल हुआ गाड़ी का? अभी तो सर मालिक बताएंगे, ये तो मालिक ने बताएंगे। पीछे लाइट वीट सब जलता है इसका? सब जलता है। पटना नगर सेवा ये बस आप देख रहे हैं, और अभी मैंने पूछा था कि पीछे लाइट जलता है या नहीं जलता है। अब तस्वीरों में आप देखिए ये लाइट कैसे जलता है, और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर भी इस गाड़ी को मिल चुकी है। अब कैसे मिली है ये अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। और कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आपकी गाड़ी को फिटनेस मिला हुआ है? फिटनेस प्रमाण पत्र मिला हुआ है? साथ लेकर चले हैं? सब कुछ सर्च मार के देख लीजिए। शर्त में साथ लेकर नहीं चलते? नहीं, गाड़ी का कोई कागज साथ लेकर नहीं चलता? ऑनलाइन हो गया है। तो आपके पास भी ऑनलाइन दिखाने के लिए कोई पूछेगा तो? नहीं, कागज नहीं है मेरे पास। कागज नहीं है? नंबर में सर्च मारिए, सब निकल जाएगा आपका। मालिक के पास कागज है? हाँ, तो कागज मालिक के पास है, और इनका दावा है कि आप ऑनलाइन मारिए सब आपको मिल जाएगा। तो भैया ये गाड़ी की स्थिति है। अब और आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, आप देखिए। इस गाड़ी की लाइट्स खराब है, और ना ही इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर है। स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस तरह गाड़ियों को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, और कैसे गाड़ियां पटना में चल रही हैं। जाहिर सी बात है 1% जिन गाड़ियों को रिजेक्ट किया जा रहा है वो कैसे रिजेक्ट किया जा रहा है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 97% गाड़ियों को ओके किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन भी मानते हैं कि 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां ठीक हालत में हों, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ये डाटा का इन्फॉर्मेशन तो हमको नहीं है, क्योंकि मेरे विभाग से नहीं होता है। लेकिन जो सड़क पर हम देखते हैं या जो अनुभव है हमारा, उसके मुताबिक अगर कोई भी वाहन है डीजल वाला, प्राइवेट या सरकारी या फिर कॉमर्शियल, तो डीजल गाड़ी का लाइफ 15 साल में बिल्कुल ठीक ठाक रहे ऐसा लगता तो नहीं है। क्योंकि मेंटेनेंस में आप जानते हैं पेट्रोल कार का मेंटेनेंस ज़्यादा आसान होता है, डीजल का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी चेक भी होता है, जिसका संख्या भी बढ़ाया गया है बहुत पटने में, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल के तहत। हमारे हाथ में एक चीज़ है जिसको हम दिखवाना चाहेंगे, वो है कि कैलिब्रेशन उनका ठीक है या नहीं। इसके पहले शुरुआत में जब हम आए थे उस समय संख्या कम था पीयूसी का, तो उस समय हम लोगों ने कैलिब्रेशन चेक किया था, तो बहुत सारे पीयूसी सेंटर का कैलिब्रेशन ठीक नहीं था, तो उसको ठीक करवाया गया था। लेकिन अभी हाल के दिनों में बहुत नया नया स्टेशन भी खुला है पॉल्यूशन अंडर चेक का, उसका भी कैलिब्रेशन हम एक बार वेरीफाई कराएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ये भी कह रहे हैं कि जाड़े के दिनों में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। कई लोगों ने धुआं निकाल रहे वाहनों की तस्वीरें भी भेजी हैं। ऐसे में छठ के बाद विशेष मुहिम चलाई जाएगी ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। अभी तो छठ पूजा और दीपावली आ जा रहा है, तो छठ पूजा के बाद हम एक अभियान चलाकर सारे सेंटर्स का जो भी चेक करते हैं उसको, जो मेरे हाथ में है उसका कैलिब्रेशन हम चेक करवाएंगे। क्योंकि जब ऑनलाइन हो रहा है तो हम भी अपने गाड़ी का करवाते हैं, तो ऑनलाइन होता है, वो पीछे से फोटो लेता है, ऑटोमेटिक उसका रिकॉर्ड आ जाता है, उसके बाद वो डाल के मशीन डालते हैं। लेकिन उनका मशीन ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं वो हमको पता नहीं है। मशीन का जो रीडिंग होता है उसके आधार पर वो हमको सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम लोग बिल लेके अपना चले आते हैं। तो इस चीज़ का एक बार कैलिब्रेशन हम फिर से चेक करवा लेंगे, क्योंकि रोड पर जो हम लोग देखते हैं आम जनता की तरह, उसमें अक्सर बहुत सारा वाहन दिखता है जो काफ़ी धुआं निकालते रहते हैं। कई लोगों ने फोटो भी भेजा है हमारे पास जिससे कि धुआं निकल रहा है, तो ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। दिस शुड बी चेक्ड, क्योंकि एयर पोल्यूशन फिर अभी समय आ रहा है, जब भी विंटर कॉन्सर्ट होता है उसमें एयर पोल्यूशन बढ़ने लगता है, तो अभी हम लोग उसको झेलेंगे। अभी हम लोग के पास ये प्रॉब्लम आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसका कैलिब्रेशन को हम ठीक कर पाएं जिससे कि समस्या नहीं हो। सवाल यही है कि जो गाड़ियां खटारा हाल में दिख रही हैं वो कागजों पर कैसे फिट दिख रही हैं।
क्या फिटनेस सर्टिफिकेट महज कागजी खाना पूर्ति है? आशुतोष, जी मीडिया, पटना।